हठ योगी पूछते हैं कि लीवर बीमार हो जाए तो उसे कैसे ठीक करना है, और बीपी हाई हो तो हमें क्या करना। देखिए, लीवर जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण, वैसे तो शरीर के सारे अंग बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन लीवर का फंक्शन कुछ ज़्यादा ही है। वो विजातीय द्रव्यों को बाहर फेंकता है ना, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। तो इस अंग को स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले ये समझिए कि ये कौन सी गैस से जुड़ा हुआ मसला है। यह है अपान वायु से जुड़ा हुआ मसला। अपान वायु का कार्य है शरीर से मल मूत्र पसीना तथा कब बाहर फेंकना, और स्त्री के गर्भ से नवजात शिशु को पोषित करके धकेल कर अपने अलौकिक सौंदर्य बोध का परिचय देना। ठीक है, तो ये तो मुख्य बात हुई अपान वायु की। अब दूसरा आपका प्रश्न है कि बीपी बढ़ा हुआ है, उसे कैसे नियंत्रित करना। तो अब ये दोनों अलग अलग धाराएं हैं, एक शारीरिक बीमारी है, एक मानसिक बीमारी है। तो जाहिर है दोनों में एक ही क्रिया काम नहीं कर पाएगी, तो दोनों को अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ले जाके हमें काम करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले शारीरिक बीमारी को देखते हैं कि अपान वायु कैसे ठीक हो सकती है। उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि वो रहती कहाँ है। अपान वायु का क्षेत्र जो है वो नाभि से नीचे है। ठीक है, तो वहां तक पहुंचने के लिए हमें एक फ्रेम डिसाइड करना होगा। श्वास लंबा गहरा लेना होगा और प्रश्वास भी उतनी ही गहराई से छोड़ना होगा। तो हम अपने शरीर के भीतर एलिफेंट को लाते, हाथी को, और धीरे धीरे जैसे वो अपनी सूंड से धीरे 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 श्वास खींचता, बस ऐसे ही हमें खींचना है। श्वास दो सुराख से जाती है और सूर्य चंद्र ये सब अलग अलग हैं, फैलाने का काम सुषुम्ना करती है। तो इन दो सुराखों से एक सुराख तक, मतलब गुदा द्वार तक आपका प्राण चला जाए तो चमत्कार घटित हो जाएगा, आपका लीवर एकदम हेल्दी हो जाएगा। लेकिन ये बड़ी कठिन प्रक्रिया होती है प्राणायाम की। प्राण के अनुशासन को धारण करने के लिए धीरे धीरे उतरना पड़ता है। तो शरीर को मूर्तिवत ठहराया जाता है, आंख बंद हो जाती है और शांत रसों के धीरे धीरे प्राण को भीतर उतरता हुआ देखना पड़ता है। दृष्टापन यानी कैमरे की आंख बनकर। मुझे तो लगभग 30 सेकंड लगते इनहेल करने में, तब जाकर के गुदा द्वार पे प्राण टच होता है। तो प्राण और अपान का हवन करना है। अब आप ऐसे समझिए जैसे भोजन नलिका और श्वास नलिका ये दोनों अलग अलग विपरीत दिशाओं में चलती है। प्रकृति के इस रहस्य को जानने के लिए हमें प्राण के अनुशासन को धारण करना सीखना होता है। मैं ये नहीं कहता आज ही आप 30 सेकंड इनहेल कर लीजिए, क्योंकि आपका शरीर सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन 10 सेकंड से आप कोशिश करिए, फिर 11, 12, 13 ऐसे बढ़ाइएगा। ऐसा लगेगा जैसे गुब्बारा पूरा फूल गया, अब प्राण नीचे नहीं उतर सकता। तब आपको अपनी एफर्ट लगाना है। मनुष्य में शक्ति की कोई कमी नहीं है, सिर्फ संकल्प की कमी है। इम्पॉसिबल कह रहा, आई एम पॉसिबल। तो प्रयास धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। योग प्रतिस्पर्धा का विषय नहीं है, आत्मावलोकन का विषय है। ठीक है, तो मोटे तौर पर ये बात समझ लीजिए। श्वास गहरा लंबा लेना, गहराई प्रश्वास छोड़ना, लेकिन शरीर को मूर्तिवत ठहराना ताकि आप प्राण से जुड़ सको।
प्राण ऐसे ही है जैसे दूध में दही है, मक्खन है, घी है, दिखाई नहीं देता लेकिन प्रोसेस करने पर प्रकट होता। ऐसे ही प्राण जैसे डिवाइस से अंदर उतरा, इसमें प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान 5 तरह की वायु में ट्रांसफर हो जाता है विद इन ए फ्यू सेकंड। उसकी पावर से हम जुड़ेंगे तब हमें पता चलेगा कौन सी वायु कैसे कार्य कर रही है। इन वायु के प्रभाव से आँख देखती है, कान सुनता है और नासिका गंध सुगंध दुर्गंध बताती है, जिह्वा वाणी का उद्गम करती है, त्वचा मौसम का हाल देती है। ठीक है ना। ऐसे ही पैर चलते हैं, हाथ तो खाली हिलते हैं, उसके साथ हाथ चल नहीं सकते, पैरों को चलाना पड़ता है। तो प्रकृति ने बहुत ही अनुशासित तरीके से हर चीज को प्रकट किया और योग प्रकृति की दिव्यता से जुड़ने की कला का नाम है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हाई ब्लड प्रेशर पर। जैसा कि आपने कहा, अब ब्लड प्रेशर के बहुत कई स्वरूप है, कभी हाई होता है, कभी लो होता है, कभी फ्लक्चुएट करता है, कभी नीचे कभी ऊपर। तो ये सब अलग अलग तरह की बीमारियां। तो कौन सी बीमारी में कौन सा प्राण लेना, ये बहुत ही वैज्ञानिक है। इस पे हमें बहुत गहराई से चिंतन करके क्रिया करना चाहिए। अब बीपी हाई है तो मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल प्राणायाम बताता हूं। 1 1 1 1। 5 सेकंड आपने श्वास लिया, 5 सेकंड उसको रोका, 5 सेकंड फिर प्रश्वास छोड़ा और 5 सेकंड खाली रखा। ध्यान से देखिएगा। तो इस पूरी प्रक्रिया में 20 सेकंड में एक बार हमने श्वास लिया, लेकिन प्राणायाम सिर्फ 5 सेकंड का है। अब अगर मान लो इसी फॉर्मेट को आपने 6 सेकंड श्वास लिया तो आपका एक प्राण 24 सेकंड का हो जाएगा। और ऐसे अगर आपने 15 सेकंड श्वास लेना सीख लिया तो 1 मिनट में एक श्वास ले रहे होंगे आप। तो आपकी कछुए से भी ज्यादा शक्ति प्रकट हो जाएगी आपके भीतर। ये बहुत आसान हो जाता है। प्राणायाम मतलब प्राण के अनुशासन को धारण करना। ठीक है, तो इस तरह से सूत्र आप याद रखिएगा हठ योगी जी। 1 1 1 1। 5 सेकंड से शुरू करके अगले फ्रेम में 6 सेकंड, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, ऐसे 15 सेकंड जब आप श्वास लेने लग जाएंगे। 15 सेकंड श्वास लिया, 15 सेकंड शरीर में रोका, 15 सेकंड प्रश्वास छोड़ा और 15 सेकंड ब्लैंक रखा, तो 15 सेकंड का प्राणायाम आपके हाई बीपी को कंट्रोल करने लग जाएगा। ठीक है, मैं फिर से दोहराता हूँ, आप अगर योग सिखाते हैं लोगों को तो पहले अपना अनुभव खुद पर महसूस करके देखें, फिर सिखाइए। ठीक है, योग इज़ 1 to 1। मैं जो कह रहा हूँ वो आप तक पहुँचते हो सकता है गलत हो जाए, क्योंकि आपके शरीर की क्रिया प्रणाली, आपकी सोच, आपका रहन सहन सब कुछ डिफरेंट है। तो आपको ही यात्रा करना होगी। मैं तो बता सकता हूँ, मुझे बीपी हाई कंट्रोल करना हो तो मैं इस फ्रेम को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करता हूँ। राइट, तो आप भी अपना चेकअप करके देखिए कि आपको क्या सुविधाजनक लगता है। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ योग इज़ 1 to 1। अब संतोष जी पूछते हैं कि मन अशांत रहता है। आपका तो नाम ही संतोष है भाई। संतोष का मतलब है आत्मप्रिय कार्य करना। आत्मप्रिय कार्य करने से संतोष पैदा होता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जैसे मैं बच्चों में काम करता हूँ, बंदियों में काम करता हूँ, मुझे बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि बच्चे बहुत निश्चल निष्कपट भाव के होते हैं। ठीक है, और वो लर्निंग प्रोसेस में होते हैं। तो मेरा सपना है इस धरती पे एक हंसते खेलते मानव को आकार देना। तो संतोष जी, आपको ऐसा करना है, ऐसे शरीर को शांत रस रख के और 108 बार आपको जेंटलमैन हंसी का उपयोग करना है। होंठ बंद, जीवा कपाल पर, गहरी लंबी सांस ली, मैं ये नहीं कह रहा कि एक ही बार में आप 108 बार कर लीजिए, लेकिन इस जेंटलमैन हंसी के सहारे आप अशांत मन को शांत कर सकते हैं। ये सिर्फ इतना ही क्रिया नहीं होगी,
जब आप हंसेंगे तो अपान वायु गंदगी को बाहर फेंकने लग जाएगी। आप 3 मिनट के बाद पसीने से ना उठेंगे सर्दी के मौसम में, इतनी शक्ति है इसके अंदर। मैंने ऐसे हंसी के 64 रंग बनाए, तो ये पहला रंग है, इसका नाम है जेंटिलमैन हंसी। होंठ बंद करके जीवा कपाल पर लगाकर गहरी लंबी सांस लेना। जहां तक विजातीय द्रव्य आप बाहर फेंक सकते हैं, फेंकना, और फिर लंबी गहरी सांस लेना। ऐसा करते करते एक स्थिति आएगी कि आपका अपान वायु का द्वार जो मणिपूरक चक्र है वो खुलने लग जाएगा। और वो खुला तब उसके खुलते ही आपको वह नया बीज स्थापित करना है। वो बीज क्या है? मैं स्वस्थ हूं, मैं मस्त हूं, मैं आनंद चित्त हूं। इसको बार बार दोहराना है। मैं स्वस्थ हूं, मैं मस्त हूं, मैं आनंद चित्त हूं। मणिपूरक चक्र उस द्वार को हजारों गुना विस्तारित करके आपके पास लौटा देगा। आपका अशांत मन सदैव सदैव के लिए शांत हो जाएगा। तो मन को नियंत्रित करने के लिए ये जेंटिलमैन हंसी मैंने इजाद की। आप इसका प्रयोग करके देखें। अगर आपको लाभ हो तो फिर दूसरों के साथ शेयर करें। ठीक है बेटे, खुश रहिए।